Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. ये है एक्सरसाइज 7C. वी आर डूइंग चैप्टर लीनियर इक्वेशंस. हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है, वो है k इज़ इक्वल टू p प्लस 2q ओवर 3 और वो हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p. हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन k वैल्यू इज़ 7 एंड q वैल्यू इज़ 9. तो k जहाँ आएगा वहाँ वैल्यू यूज़ करनी है 7 और q की जगह वी विल यूज़ द वैल्यू 9. किसी का कोई साइन नहीं है, मतलब q की वैल्यू भी प्लस की है और k की वैल्यू भी प्लस की है. तो आई एम राइटिंग k वैल्यू प्लस 7 इज़ इक्वल टू p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो वो हम उसी तरह रहने देंगे. प्लस विल बी प्लस, 2 और q आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 और q की वैल्यू है 9 प्लस 9 ओवर 3. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. 7 इसी तरह आ जाएगा, p प्लस 9 2 = 18 ओवर 3. जैसा कि हमें पता है कि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3 इधर डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो p प्लस 18 विल बी देयर और 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इक्वल की उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये 7 के साथ जाकर मल्टीप्लाई. सो p प्लस 18 विल बी इक्वल टू 21. हमें चाहिए सिर्फ p की वैल्यू, तो प्लस 18 को अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा उधर जाके माइनस 18. वेरी इजी. और p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 3. तो दैट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p. यहाँ एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात है जो यूजुअली मुझे बतानी है. इस स्टेप पे बच्चे क्या करते हैं, 3 और 18 की कटिंग कर देते हैं. वी कैन नॉट डू दिस क्योंकि 18 सेपरेट नहीं है, इट इज़ स्टिल गेटिंग एडेड विद p. जब तक ये एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होता हम इसकी डिनोमिनेटर से कटिंग नहीं कर सकते होते. तो हम इसलिए 3 को उधर लेके जाएंगे और इसकी कटिंग नहीं करेंगे. यहाँ इस स्टेप पे आपने केयरफुल रहना है, ठीक है. अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इजी. ये हमने पहले भी अलजबरा की एक्सरसाइज में किया है. दे हैव गिवन अस फ्यू स्टेटमेंट्स. हमने उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग फार्मूलाज बनाने हैं. तो दे आर सेइंग फाइंड अ फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है. उन्होंने कहा प्रोडक्ट p लें ऑफ 3 नंबर्स x, y एंड z. और हम सबको पता है मैथ में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट लेना है, मतलब p 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, x, y और z को. और तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स को तो हमेशा उनको इकट्ठे लिख देते हैं. सो दैट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. p विल बी इक्वल टू x, y एंड z. b पार्ट में देखते हैं. b पार्ट में वो कह रहे हैं सम s लें. ओके, किसका s सम लेना है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ p के स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ q. स्क्वायर ऑफ p, तो मैंने p का स्क्वायर ले लिया और सम लेना है तो उसका सम मतलब प्लस करूँगी क्यूब ऑफ q को, तो ये हो गया q का क्यूब. नाउ वी विल सी द c पार्ट. c पार्ट में वो कह रहे हैं एवरेज a लेना है, तो हम एवरेज को देंगे नाम a का. कितने नंबर्स की? 4 नंबर्स की एवरेज लेनी है, m, n, p और q की. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सम ऑफ ऑल नंबर्स m, n, p एंड q. एवरेज लेने के लिए हम नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं. तो दिस टाइम वी हैव 4 नंबर्स, 1, 2, 3 एंड 4, और हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे. दैट्स हाउ वी विल टेक द एवरेज. सो फॉर टेकिंग द एवरेज विच विल बी इक्वल टू a, वी विल ऐड द नंबर्स एंड डिवाइड इट विद द नंबर ऑफ numbers we have which are 4. So this is the formula. Now we will be doing the last part. इसमें वो कह रहे हैं टाइम t बताएं मिनट्स में. हमने मिनट्स में बताना है और उन्होंने एक ट्रेन जर्नी का टाइम बताया है a आवर और b मिनट्स. सो b तो ऑलरेडी मिनट्स में ही है, a आवर्स को हमने मिनट्स में बदलना है. तो a आवर्स हैं, आवर्स को मिनट में बदलने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट विद 60. 60 से मल्टीप्लाई करने से ये 7 ही मिनट में बदल गया और जो ऑलरेडी मिनट्स थे वो थे b और हम उसको ऐड करेंगे.
ठीक है। तो a मल्टीप्लाइड बाय 60 ये भी मिनट्स में चला गया 60 से मल्टीप्लाई करके, और b ऑलरेडी मिनट्स में था, हम दोनों को ऐड करेंगे और ये टाइम हो जाएगा हमारा इक्वल टू t। एंड विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। हमने चारों a b c d पार्ट के फॉर्मूलाज बना दिए। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4 and 5। Hopefully you get the concept, and if you are liking my videos, don't forget to like, subscribe and share. Solve with Aman. Thank you for watching my video.